लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। सिसकियों और चित्कारों से जितना भी हो आकाश भरा, कंकालों का हो ढेर, खप्परों से चाहे हो पटी धरा। आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। रंगों के सातों घट उड़ेल यह अंधियारी रंग जाएगी, रंगों के सातों घट उड़ेल यह अंधियारी रंग जाएगी। उषा को सत्य बनाने को जावक नभ पर छितराता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। एलआईबी लिटरेरी चैप्टर कविता साहित्य के इस समृद्ध मन से आप सभी का मैं पल्लवी रानी हार्दिक स्वागत करती हूँ। संकल्प, विश्वास और आप सभी का साथ हमारे इस लेट्स इंस्पायर बिहार के लिटरेरी चैप्टर कविता साहित्य को एक नया आयाम देगा। हम सभी की तरफ से मैं आभार व्यक्त करती हूँ सबसे पहले एलआईबी के संरक्षक आदरणीय श्री विकास वैभव सर को, जिनके कारण हमें यह उत्कृष्ट मंच प्राप्त हुआ है। विकास सर वैसे तो हर बार के कार्यक्रम में जुड़ते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण इस बार ये संभव नहीं हो पाया है, लेकिन हमें पता है कि उनकी शुभकामनाएं निश्चित ही हमारे साथ होंगी। और हमारे साथ लिटरेरी चैप्टर की मुख्य समन्वयक आदरणीय ज्योति झा जी भी उपस्थित हैं, जो कि हमेशा की तरह मुख्य सूत्रधार के रूप में तत्परता से हमारे साथ खड़ी रहती हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। और हमारी आज की कार्यक्रम अध्यक्ष हैं आदरणीय पुष्पा कुमारी पुष्प जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो बहुत अच्छी कहानीकार हैं और बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। जो भी प्रतिभागी जुड़े हैं, हम कार्यक्रम के दौरान सबका परिचय देते जाएंगे। तो कार्यक्रम तो चलिए आगाज करते हैं हम उस क्षण का, जिस क्षण में वाणी के आशीर्वाद की हम सभी को बहुत जरूरत है, ताकि ये कार्यक्रम भी सफल हो सके और माँ वाणी हमारे बीच विराजें। तो मैं इसमें सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उलूपी झा जी को। आप आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। सबको नमस्कार, इस मंच को नमस्कार, और खासकर पल्लवी जी को जिन्होंने हमें इस मंच में ऐड किया, रोमा जी को, आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार, भाई बहनों को। मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए, आवाज जा रही है ना? बिल्कुल आ रही है। वंदना प्रारंभ करती हूँ। विद्या की देवी तू दानी महान, महिमा तुम्हारी जो गाए जहान। हंस की सवारी है माँ शारदे, हंस की सवारी है माँ शारदे। हे जगत की जननी, जरा वीणा की तान सुना दे। सो रही है दुनिया, जरा जीने की राह दिखा दे। कलयुग तो पाप का युग है, तू तो जगतारणी है माँ शारदे। विद्या की देवी तू दानी महान, महिमा तुम्हारी जो गाए जहान। हंस की सवारी है माँ शारदे, हंस की सवारी है माँ शारदे। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी वाणी वंदना की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब मैं हमारी जो अध्यक्ष हैं उनसे आज्ञा लेना चाहूंगी कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और काव्य पाठ का आरंभ करें। आदरणीय पुष्पा जी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर आपका यह सरस्वती वंदना। मैं तो बिल्कुल मुझे लगा कि अभी और सुनना है। बहुत सुंदर। ओलूपी जी को और पल्लवी जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लेकिन एक बात मैं फिर से रखना चाहूंगी कि हम एलआईबी के मंच से जुड़े हुए हैं, तो हम साहित्य की गरिमा और अपनी गरिमा और एलआईबी की गरिमा सभी का ध्यान रखें और समय का बहुत ध्यान रख के अपनी काव्य प्रस्तुति दें। बहुत लंबी लंबी रचनाएं ना हो, और जो भी गाकर पढ़ने वाले हैं वो कृपया और थोड़ा ज्यादा समय का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें समय सीमा के अंदर ही कार्यक्रम को संपन्न करना है। तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं करती हूँ, और सबसे पहले क्रम में जिनका नाम है आदरणीय अरुण दिव्यांश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी रचना हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। अरुण जी तो शायद जुड़े हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे, पल्लवी जी तो नहीं जुड़े हैं? नहीं कोई नहीं जुड़ बात पाए। नहीं है, हम जी आदरणीय शेखर खागरे जी को आमंत्रित करते हैं। अरुण जी जब आएंगे तब हम उन्हें आमंत्रित कर लेंगे। आदरणीय शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। अब आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है, स्वागत है आपका। जी जी। मैं इस मंच को प्रणाम करते हुए जितने भी कवि लोग जुड़े हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली मैं विसंगतियों पे ज्यादा लिखता हूँ जो समाज में दिखता है। और फिलहाल मैं कोसी क्षेत्र में घूम रहा था तो वो क्षेत्र बड़ा पिछड़ा था, तो उस पर गीत है लेकिन वो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उसको छोड़ के तो दूसरा सुनाओ। अगर आपकी इजाजत हो तो वो सुना सकता हूँ। जी, ये मैं आपसे आग्रह करूंगी कि किसी भी पॉलिटिकल या राजनीतिक चीजों को मंच पे ना रखें। आप हम उससे थोड़ा दूर रहें तो बेहतर होगा। जी आप और एक और आग्रह है कि बिना किसी भूमिका के सभी अपनी रचनाएं ठीक प्रस्तुत ठीक। करेंगे। जी, स्वागत है। तो ये शहरी जीवन पे एक है, ठीक है। चलो भाग चले गांव की ओर, शहर में बड़ा बवाल। चलो भाग चले गांव की ओर, शहर में बड़ा बवाल। बड़ा बवाल जी बड़ा बवाल, चलो भाग चले गांव की ओर, शहर में बड़ा बवाल। राह चलत यहाँ केहू न पूछे, बगल में रही के कब हो न झाके। राह चलत यहाँ केहू न पूछे, बगल में रही के कब हो न झाके। कभू पूछे ना हाल चाल, शहर में बड़ा बवाल। चलो भाग गांव की ओर, शहर में बड़ा बवाल। जहीं तहीं देखो भैया भीड़ बेसुमार बा, सबके बेचे खातिर सब है ठाड़ बा। जहीं तहीं देखो भैया भीड़ बेसुमार बा, सबके बेच खातिर सब है ठाड़ बा। चारों ओरिया भागम भाग, शहर में बड़ा बवाल। चलो भाग चल गांव की ओर, शहर में बड़ा बवाल। धन्यवाद, बस इतना सही था मैडम। बहुत 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 सुंदर आपका यह गीत, मतलब एक कविता नहीं, आपने तो इसको बिल्कुल गा दिया। बहुत सुंदर। और जी बिल्कुल धन्यवाद। भाग चलो गांव की ओर, बहुत सुंदर। ऐसे ही आप लिखते रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत सुंदर शेखर जी। सादर आवाज। धन्यवाद शेखर जी, इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए, और आपने समय का भी ध्यान रखा, इसके लिए विशेष आभार आपका। तो जी जी मैडम धन्यवाद।
आपकी रचना से जो मुझे पंक्तियां याद आई कि मृत तृष्णा के पीछे दुनिया भागे रात और दिन, चकाचौंध से हारी सादगी बची है सांसें तीन। चेहरे के पीछे चेहरा है उर्मे घात बिठाए, चेहरे के पीछे चेहरा है उर्मे घात बिठाए, महत्वाकांक्षा लील गई सब, रिश्ते संवेदनहीन। जी तो जी जी अपने बताइए। इसी पंक्तियों के साथ मैं अब सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पूनम यादव जी, अगर जुड़ी हैं वैशाली से पूनम यादव जी। शायद वो नहीं दिख रही हैं स्क्रीन पे। जी, दो लोग ज्योति जुड़े जी हैं। है क्या हाँ पूनम? जी, उनका नाम नहीं दिख रहा है, दो लोग जुड़े हैं, तो आप एक बार पूछ सकती हैं अगर, क्योंकि वो नाम से नहीं जुड़े हैं उनके, ये दिखा रहे हैं फोन जी, का डिटेल्स। तो कोई बात नहीं है, ठीक जो है। मुझे स्क्रीन पे हेलो। दिख रहे हैं उनमें से ही मैं किसी मैं को पूनम आमंत्रित कर जुड़ी लेती हूँ। हूँ। हाँ, पूनम जी जुड़ी हुई हैं शायद, वो जी नाम नहीं। जी, हाँ हार्दिक जी स्वागत जी। है आपका पूनम जी, आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। पूनम जी। हाँ, हेलो। आवाज जी आ रही है मेरी? आप, जी बिल्कुल आ रही है। ओके मैम। तो आप अपना मैं अपनी कैमरा भी ऑन कर सकें तो कर लें। नहीं, मेरे इधर लाइट नहीं है। जी कोई बात नहीं, फिर आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका। ओके मैम। मैं एक गीत लिखी हूँ जो बाजिका में है। मैं अपनी भाषा में प्रस्तुत कर रही हूँ। देश बाकी मान ले, लड़म हम लड़ाई, ए माई बजी के में तोरा गोहराई, ए माई बजी के में तोरा गोहराई, तोहरा जगावे खातिर करम हम निहोरा, आशु पुछते भीगल अचरा के कोरा, देशवा के मान ले लड़म हम लड़ाई, ए माई बजी के में तोरा गोहराई, होई गइल एहो हमर देशवा आजाद होई गइल एहो हमर देशवा आजाद मिटल नाही एको हमरे मन के साध जियत एमाई तोरे अजदिया की छाँव में, जियत एमाई तोरे अजदिया की छाँव में, तैयो लुटते बहिना बेटी गाँव गाँव में, तैयो लुटते बहिना बेटी गाँव गाँव में, रोजे धोता अखिया लोड़वा की धार से, कैसे जोड़ी हम लोग गवा के, कैसे जोड़ी हम लोग गवा के संस्कार से, धीरे धीरे देहिया अचराहीने होई जाला, केहू त लगाई ऐसन फैशन पर ताला, फटल चिटल छोटे बस्तर देहिया के शान कैसे करम हम आपन धरोहर के वखान इतना न रखा मुल्क के मटिया ले जाई के, संविधानो कहेला रखा विरासत बचाई के, अमीर गरीब के दूगो देशवा में जात माई कबले देबू ए खैया के पाट चला कायम करे देशवा में अबे स्वाभिमान के,
जाति एक गो बनाबा सबे मिलके इंसान के। छोटी बड़ी छोटे बड़ी जात पात कह के काहे दूत कारते हो। देशवा के एक लोगवा सब है भारत। देशवा के एक लोगवा सब है भारत हो। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत सुंदर। और आपकी बज्जिका भाषा और आपका ये जो उच्चारण है बज्जिका का बहुत मीठा है पूनम जी। ओके मैम, बज्जिके में बहुत बहुत तोरा आभार। गहराई। बहुत सुंदर। आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। धन्यवाद आपका। आभार मैम। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी आपके सुंदर प्रस्तुति के लिए। तो कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सरिता सिंह जी को। आप सादर आमंत्रित हैं आदरणीय। आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार पल्लवी जी, एक आपसे अनुमति लूंगी। एक रिक्वेस्ट है, आग्रह है आप सभी से कि ये जो कविता पाठ कर रहे हैं उनके अलावा बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए कृपया। जी जी धन्यवाद। जी मैं बिहार भागलपुर की रहने वाली हूँ और अहमदाबाद में रहती हूँ। तो मैं आज चूंकि हिंदी दिवस पर पखवाड़ा ही चल रहा है तो मैं हिंदी दिवस पर ही अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगी। हिंदी की अभिलाषा। हिंदी की अभिलाषा। हम हिंदुस्तानी के दिल और जुबां पर जो राज करती है वो है हिंदी। हम हिंदुस्तानी के दिल और जुबां पर जो राज करती है वो है हिंदी। हमारी भाषा, आओ सम्मान करें हम इनका। आओ सम्मान करें हम इनका। किसी और भाषा को जानना बुरा नहीं, किसी और भाषा को जानना बुरा नहीं, लेकिन उसकी गुलामी में खुद को न जकड़े। लेकिन उसकी गुलामी में खुद को न जकड़े। हिंदी को आप उपेक्षित ना समझें। हिंदी को आप उपेक्षित ना समझें। जिसने दिया देश को भाषा, जिसने दिया देश को भाषा, कई विद्वान साहित्यकार की आशा, भारतेंदु प्रेमचंद निराला प्रसाद और दिनकर की गाथा। इनको पढ़कर गौरवान्वित हैं हम। इनको पढ़कर गौरवान्वित हैं हम हिंदुस्तानी हिंद की भाषा जो दिलों में उमंग भरा करती है। जो दिलों में उमंग भरा करती है वो आजकल परेशान सी रहती है। वो आजकल परेशान सी रहती है। पूछा तो कहने लगी, पूछा तो कहने लगी मेरा पहले सा सम्मान नहीं। पूछा तो कहने लगी मेरा पहले सा अब सम्मान नहीं। मैं थी क्रांतिकारी की भाषा, विचार संचार की साधन, लोगों की अभिलाषा। सुन इनकी दुर्दशा हुआ बहुत आघात। सुन इनकी दुर्दशा हुआ बहुत आघात। बात तो सच्ची है, इसलिए हिंदी हो गई है आजकल बहुत ही उदास। इसलिए हिंदी हो गई है आजकल बहुत ही उदास। हमारी हिंदी जन जन की भाषा, हमारी हिंदी जन जन की भाषा कहती है लौटा दो मेरा वो सम्मान। कहती है लौटा दो मेरा वो सम्मान। ये हिंदी की है अभिलाषा। सिर्फ हिंदी दिवस पर ही नहीं, सिर्फ हिंदी दिवस पर ही नहीं, हर दिन ये मान मुझे दो। हर दिन ये मान मुझे दो। आओ मिलकर प्रण ये लें, हम हिंदी का सम्मान करेंगे। आओ मिलकर प्रण ये लें, हम हिंदी का सम्मान करेंगे। दिल में विशेष स्थान भी देंगे। पूरी होगी हिंदी की अभिलाषा। पूरी होगी हिंदी की अभिलाषा। हम हिंदुस्तानी के प्रेम की गाथा। ये है हमारी हिंदी की भाषा अभिलाषा। ये है हमारी हिंदी की अभिलाषा। और हिंदी के सम्मान में मैं दो शब्द और कहना चाहूंगी। सरल सहज है भाषा बोली, लगती सबको प्यारी है ये। सरल सहज है भाषा बोली, लगती सबको प्यारी है ये। सदियों से चली आई जो रचती ग्रंथों वाली है ये। वात्सल्य प्रेम भरा है इसमें, वात्सल्य प्रेम भरा है इसमें।
गद्य पद्य शब्द कुंज भरा है, विद्वानों की प्यारी है ये, अपनी प्यारी हिंदी है, अपनी प्यारी हिंदी है ये। बोलचाल की कोई भाषा हो, हिंदी सबकी है आधार, ये सिर्फ एक भाषा नहीं, संवेदनाओं का है उद्गार। हिंदी से ये हिंद बना है, हिंदी से है हिंदुस्तान, हिंदी से तुम प्रेम करो तो बढ़ता है देश की शान। सत्ता में ये रहने वाली पूरे विश्व में है पहचान, भारत देश में बसती है ये, अपनी प्यारी हिंदी है ये। भारत देश में बसती है ये, अपनी प्यारी हिंदी है ये। भारत देश के जनमानस से इनका सदियों से नाता है, सीधा साधा रूप है इसका, सबके मन को ये भाता है। विद्वानों की लेखनी बनकर युग युग से चलती आई है, निहित शब्द शब्द हर अक्षर बनकर सरिता सी बहती है, बनकर सरिता सी बहती है। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने हिंदी भाषा की आत्मा को अपने शब्दों से छूने की जो इतना खूबसूरत प्रयास किया है, आपको जी नमन है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। जब हिंदी के सम्मान की बात होती है तो मुझे तो सबसे दुखद हर उस पल में दुख महसूस होता है या अफसोस होता है हिंदी के लिए, जब भी हम किसी भी ऑफिशियल या कहीं पे भी हमें फोन करना होता है तो वहां से आवाज आती है कि हिंदी में बात करनी है तो कृपया दो दबाएं। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति होती है। हाँ, तो इस जी, बात हमें आशा है कि हम एलआईबी के इस मंच से जुड़कर हिंदी का मान और सम्मान बहुत ही ऊपर तक ले जाएंगे। वैसे भी हम और कर रहे हैं आप सभी लोगों लोग। का ये बहुत बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है, बहुत ही सार्थक है कि जी आप लोगों ने हिंदी को लेकर के इतना अच्छा मंच बनाया है। जी जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कश्मीरा सिंह जी को। कश्मीरा सिंह जी, आप का स्वागत है, आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी रचना है, देश रत्न की धरती है, देश रत्न की धरती है, यहाँ संतों ने जन्म लिया, गौतम बुद्ध यहीं आए थे, ज्ञान का प्याला यहीं पिया। ऋषि श्रृंग और अष्टावक्र, ऋषि श्रृंग और अष्टावक्र मिले भारती शंकराचार्य, चंद्रगुप्त से मिलने पहुंचे विष्णुगुप्त महान आचार्य। शिक्षा का गढ़ था नालंदा, शिक्षा का गढ़ था नालंदा, चंपा में विक्रमशिला, गर्भोन्नत स्तूप को देखो, अशोक महान का लेख मिला। वीर कुंवर की तलवारों ने, वीर कुंवर की तलवारों ने दिल में जोश जगाया था, जय प्रकाश की पूर्ण क्रांति सबके मन को भाया था। यह बिहार की पावन धरती, यह बिहार की पावन धरती, यहीं बुद्ध को ज्ञान मिला, अब तारी बुद्धा के मन में यहीं कमल का फूल खिला। युगों युगों से गंगा जी की धारा निर्मल बहती है, यहीं कहीं पर सीता माता दुखिया की झोली भरती है। किसी कलम में शक्ति कहाँ, किसी कलम में शक्ति कहाँ जो माटी की उर्वरता पाले, मोती से अक्षर लिखकर अमरता का इतिहास उगा ले। घूम घूम कर अलख जगाता, घूम घूम कर अलख जगाता, बिहार का ही है एक लाल, उसके सपनों में बिहार है और बिहार का उज्जवल भाल। शिक्षा समता और उद्यमिता, शिक्षा समता और उद्यमिता का गूंज रहा देखो नारा, बिहार की आधी आबादी ने उस पर अपना दिल हारा। युवा वर्ग पीछे पीछे है, युवा वर्ग पीछे पीछे है, वह राह दिखाने आया है, कर्मठ और उद्यमियों के सपनों में वह छाया है। जय हिंद। बहुत 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 सुंदर। आपने पूरा वैदिक भारत छू लिया है। आपकी कविता बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, और आपने बहुत ही खूबसूरती से उसे निभाया है। हार्दिक धन्यवाद आपको। धन्यवाद कश्मीरा जी। और अब मैं इसी क्रम में सादर आमंत्रित करती हूँ, मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर पूजा सिंह जी को। डॉक्टर पूजा सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है, आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। या मैं ऑडिबल हूँ क्या? आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, स्वागत है आपका। धन्यवाद।
मैं एक छोटी सी कविता पढ़ती हूँ। आवाज आ रही है ना पूरा? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ जी रही है। जी, ठीक है। अभी तो सबने अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी, मैं एक छोटी सी रचना पढ़ रही हूँ पहली बार, मुझे लगता है ठीक ही है। शीर्षक है तुम्हारे प्रेम में। शीर्षक है तुम्हारे प्रेम में। वह तुमसे ज्यादा समर्थ, तुमसे कहीं ज्यादा उम्र दराज है। वो तुमसे ज्यादा समर्थ, तुमसे कहीं ज्यादा उम्र दराज है। उसका शरीर, आत्मा, तत्व, सब कुछ प्रतिदिन एक नए युद्ध का उत्सव मनाती है। वो तुमसे कहीं ज्यादा समर्थ, तुमसे कहीं ज्यादा उम्र दराज है। उसका शरीर, आत्मा, सब कुछ प्रतिदिन एक नए युद्ध का उत्सव मनाती है। तुम्हारी कल्पना से परे है ये समझना। तुम्हारी कल्पना से परे है ये समझना कि प्रतिदिन शरीर से लेकर यहाँ उसके शत्रु भी बदल जाते हैं। तुम्हारी कल्पना से परे है ये समझना कि प्रतिदिन शरीर से लेकर यहाँ उसके शत्रु भी बदल जाते हैं। युद्ध उसका रोज नामचा है। युद्ध उसका रोज नामचा है। मन यंत्र नहीं, चेतना की लौ। मन यंत्र नहीं, चेतना की लौ। आत्म तत्व दिए की बाती है। मन यंत्र नहीं, चेतना की लौ। आत्म तत्व दिए की बाती है। वह तमस में जलती जाती है अनवरत, पीढ़ी दर पीढ़ी। वह तमस में जलती जाती है अनवरत, पीढ़ी दर पीढ़ी। समेटे हुए पुरखिनों, पूर्वजों की सारी थकान, स्मृतियों की थाती को। वह तमस में जलती जाती है अनवरत, पीढ़ी दर पीढ़ी। समेटे हुए पुरखिनों, पूर्वजों की सारी थकान, स्मृतियों की थाती को। प्रतिदिन अचंभित होता है जीव। प्रतिदिन अचंभित होता है जीव, विद्रोहिणी बन जाती है काया। प्रतिदिन अचंभित होता है जीव, विद्रोहिणी बन जाती है काया। तुम उसे केवल शरीर समझते हो। तुम उसे केवल शरीर समझते हो, स्पर्श मात्र से पिघल जाने वाली मोमबत्ती जैसी। तुम उसे केवल शरीर समझते हो, स्पर्श मात्र से पिघल जाने वाली मोमबत्ती जैसी। उसकी एक प्रतिरूप पर कोई मानदंड कभी स्थापित मत करना। उसके किसी एक रूप पर कभी कोई मानदंड स्थापित मत करना। स्त्री को माया जादूगर कहने वालों, स्त्री को माया जादूगरनी कहने वालों, स्त्री को माया जादूगरनी कहने वालों, त्वचा के रंग, छठरी के आकार पर मरने वालों, उसे सब मालूम है। उसने सब कुछ भोगा है। वो प्रचंड विद्रोहिणी समर्पित है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम में। वो प्रचंड विद्रोहिणी समर्पित है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम में, जिसकी अनुभूति उसकी चेतना को किसी जन्म में दूर दूर तक कभी नहीं मिला है। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। प्रेम पर लिखी गई कविता हमेशा से संप्रेषित होती है और आपने बहुत सुंदर वाचन किया। बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। स्त्री और प्रेम पे बहुत ही सुंदर रचना पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अगले अगले क्रम में ऋतु प्रज्ञा जी हैं क्या? ज्योति जी जुड़ी हैं क्या? ऋतु प्रज्ञा जी दिख नहीं रहा है शायद, है? नहीं जुड़ी हैं शायद। नहीं, नाम से तो नहीं दिख रही है जी मुझे। नाम से भी नहीं दिख रही हैं ऋतु जी प्रज्ञा जी। जी ठीक जी है, मैं जी। अगला नाम जिन्हें आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर कुंदन लोहानी जी हैं। वो भी शायद नहीं दिख रहे हैं। डॉक्टर कुंदन लोहानी जी नहीं जुड़े हैं शायद। नहीं, वो भी जी नहीं दिख रहे हैं। जी। जी, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय इंद्राणी सिन्हा जी को। आदरणीय इंद्राणी सिन्हा जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। इंद्राणी जी तो शायद दिख रही थी वो थोड़ी देर पहले। नहीं है शायद अभी। इंद्रानी जी जुड़ी हुई थी हमारे साथ, उनका कुछ जी, फैमिली का था तो उन्होंने आग्रह किया था अगर सिर्फ आधे घंटे तक रह सकती हैं। अच्छा अच्छा, ओके कोई ओके, बात नहीं है। ठीक है। मैं फिर जी
कल्पना झा जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय कल्पना झा जी, आपका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का नमन करती हूँ और हिंदी पे अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी अभिव्यक्ति का आधार है समाज का यह पहरेदार। हिंदी अभिव्यक्ति का आधार है समाज का यह पहरेदार। गली मोहल्ले या हो शहरे, रौनक तुझसे बाजारों की। गली मोहल्ले या हो शहरे, रौनक तुझसे बाजारों की। है विभिन्न वर्गों की बोली, हिंदी है सबकी पहचान। है विभिन्न वर्गों की बोली, हिंदी है सबकी पहचान। देवनागरी लिपि है तेरी, होती कार्यालयों की दर्शिता। देवनागरी लिपि है तेरी, होती कार्यालयों की मार्गदर्शिता। है साहित्य सुशोभित तुझसे, है साहित्य सुशोभित तुझसे। तुझसे ही गीतों में सरगम, तुझसे ही गीतों में सरगम। वाणी की अभिलाषा हिंदी, वाणी की अभिलाषा हिंदी। चौपाटी पर खुलकर बोलती, चौपाटी पर खुलकर बोलती। वेद पुराणों की गरिमा में, वेद पुराणों की गरिमा में। हिंदी है पन्नों में बसती, हिंदी है पन्नों में बसती। अखबारों के पन्नों में हिंदी की खबरें ही रहती। अखबारों के पन्नों में हिंदी की खबरें हैं रहती। नहीं कर सकता रुसवाई तुझसे, सब अर्थ विहीन हो जाएंगे। नहीं कर सकता रुसवाई तुझसे, सब अर्थ विहीन हो जाएंगे। भारत के हर कोने कोने में हिंदी ही दोहराएंगे। भारत के हर कोने कोने में हिंदी ही दोहराएंगे। और है अर्थ, और है आत्मविश्वास जगाती, और है आत्मविश्वास जगाती। ज्ञों से ज्ञान बढ़ाती है, ज्ञों से ज्ञान बढ़ाती है। नहीं हो सकती हिंदी उपेक्षित, नहीं हो सकती हिंदी उपेक्षित। यह भाषाओं की दूसरी जननी है, यह भाषाओं की दूसरी जननी है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद, ये धन्यवाद हिंदी मैम। से ही गीतों में सरगम है, बहुत जी खूबसूरत जी जी आपने पढ़ा, बहुत जी सुंदर पढ़ा। जी, आपका बहुत धन्यवाद बहुत मैम। धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी। हिंदी, मुझे लगता है कि हम सारे साहित्यकारों के लिए जो हिंदी की जो हिंदी का जो मान और सम्मान है, तो मेरे हिसाब से मैं जो सोचती हूँ उस हिसाब से कि हिंदी जो जी मेरे देश की एकता का आधार है, हिंदी जो जी मेरे जी देश जी की जी एकता का आधार है, मेरे लिए जी तो मेरी अभिव्यक्ति का संसार है। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदी के मायने हमारे लिए बहुत हैं। तो अब जी, आगे के धन्यवाद, क्रम में धन्यवाद। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर जी को। डॉक्टर कुमकुम बेकसेन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, क्या आप हेलो। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। स्वागत हाँ, है कर आपका। दिया। मेरी आवाज जी, आ रही स्वागत है? है आपका। मेरी जी, आवाज बिल्कुल आ आ रही रही है है? आपकी आवाज। आ जा। आ रही है। आप वेरी अपनी गुड। रचना प्रस्तुत करें। हाँ, मेरा तो फर्स्ट मीटिंग है आप लोग के साथ। पहली बार मैं आपसे जुड़ रही हूँ, इसलिए मंच को नमन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ, विशेषकर पल्लवी जी को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैं आपके इस संस्था से जुड़ गई हूँ, LIB संस्था से जुड़ी हूँ। बिना भूमिका बनाए हुए मैं भी हिंदी पर ही अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। संस्कृत से जन्म लेकर, संस्कृत से जन्म लेकर तू मूल भाषा कहलाई। राजभाषा मातृभाषा बनकर तू सबकी बनी सहेली। संस्कृति भाषा की धरोहर है हिंदी, भारत माँ के माथे की बिंदी। भारत माँ के माथे की बिंदी, जन जन के कंठों की बनी है संगीत।
जन जन के कंठों की बनी है संगीत, सरल सहज समझ आने वाली हिंदी, शरबत जैसी मीठी हिंदी। करो स्वीकार सभी का नमन बंदन हिंदी, करो स्वीकार सभी का नमन वंदन हिंदी। हाथ पकड़ तेरा सीखा है जीवन जीना हिंदी। तुलसी कबीर गुप्त दिनकर को महान बनाया हिंदी, तू है हिंदुस्तान की एक पहचान हिंदी, आन बान शान और अभिमान है हिंदी। जो तुझे भूल रहे हैं, जो तुझे भूल रहे हैं, उन्हें जगाने आए हैं, तेरी महिमा के गुणगान करने आए हैं, अपना अधिकार अपनी पहचान बताने आए हैं। बोलना पढ़ना हिंदी जायज है, करो नहीं इस पर किसी का मूल्यांकन, करो नहीं इस पर किसी का मूल्यांकन। हिंदी तुम्हारा करते हैं हम अभिनंदन, हिंदी तुम्हारा करते हैं हम अभिनंदन। भारत माँ के माथे की बिंदी, जन जन के कंठों की बनी है संगीत। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आपकी यह कविता, भारत माता के माथे की बिंदी हमारी हिंदी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। बहुत बहुत बधाई आपको कल्पना जी। ये कुमकुम जी कल्पना है ना? नहीं, कुमकुम जी। कुमकुम जी। धन्यवाद। हाँ, थोड़ा पहचानने में थोड़ा समय लगेगा अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुमकुम जी, आपने बहुत ही हाँ, अच्छी रचना प्रस्तुत की। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतनी सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की बहुत ही मधुर आवाज में। तो आदरणीय डॉक्टर रूपी झा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी रचना प्रस्तुत करें, आप अनम्यूट कर लें खुद को। जी, आपने कैमरा जी, माइक माइक का जो साइन है, माइक का जो आइकॉन है उसको क्लिक करें आप। वीडियो के बगल में आपको एक माइक का आइकॉन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए। आप तब तक किसी से मदद ले लें। मुझे लगता है तब तक मैं अगला नाम आमंत्रित कर लेती हूँ। अब हुआ? अच्छा, हो गया। जी 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 हो गया। जी जी, हो नमस्कार। गया। स्वागत है आपका। सबों को नमस्कार करते हुए मैं अंग देश पर, मैं डॉक्टर उलूपी झा भागलपुर से हूँ। अंग प्रदेश के बारे में दो शब्द को पिरोया है और इसको मैं कह रही हूँ। अंग देश कते महान हो, सौंसे दुनिया जाने छे। अंग देश कते महान हो, सौंसे दुनिया जाने छे। विश्व गुरु कहलावे छे विक्रमशिला, सोना दान के गाथा कहे कर्ण टीला। यहाँ एका पे एक विद्वान हो, सौंसे दुनिया जाने छे। अंग देश कते महान हो, सौंसे दुनिया जाने छे। अंगे भूमि पुण्य भूमि, राज रोम पाद के। जन्म भूमि चित्र रथ आरो पृथु लाक्ष के। संतों में
हाँ, संतों में सरपा महान हो, सौ से दुनिया जाने छे। अंग देश कत महान हो, सौ से दुनिया जाने छे। चंपा के फूल गली गली शोभे छे, आ देव नदी जाह्नवी यहीं बहे छे। भेले यहाँ, हाँ भेले यहीं देवासुर संग्राम हो, सौसे दुनिया जाने छे। कर्म स्थली वासु पूज्य भगवान के, राजमहल याद पारे छे राजा मान के। बाबा बैद्यनाथ छे महान हो, सौसे दुनिया जाने छे। अंग देश कत महान हो, सौसे दुनिया जाने छे। यहाँ को माटी में उपजे हीरा मोती, यहाँ को माटी में उपजे हीरा मोती। शौर्यवान बेटा और बुद्धिमती बेटी, मंजूषा कला, हाँ मंजूषा कला जकरो प्रमाण हो, सौसे दुनिया जाने छे। अंग देश कत महान हो, सौसे दुनिया जाने छे। ई धरा धाम छिक जरदालू आम के, यहीं से सुगंध मिले कतरनी धान के। फसलों से, हाँ फसलों से झूमे बहियार हो, सौसे दुनिया जाने छे। अंग देश कत महान हो, सौसे दुनिया जाने छे। अंग देश के माटी बरसावे सोना, यहाँ को जीवन होय छे सुंदर सलोना। अंगिका भाषा, हाँ अंगिका भाषा उलूपी के प्राण हो, सौसे दुनिया जाने छे। अंग देश कत महान हो, सौसे दुनिया जाने छे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत देश में एक देश अंग देश, और वहाँ की इतनी खूबसूरत उलूपी झा जी, और उन्होंने इतना खूबसूरत गाया, बहुत खूबसूरत। आपकी कविता, आपकी प्रस्तुति धन्यवाद। बहुत सुंदर, बधाई आपको। तो चलिए बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अंग देश के ऊपर इतने सुंदर रचना के बाद मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आचार्य अर्चना चौधरी जी को। आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। अनम्यूट कर लें आप। जी जी सादर नमस्कार सभी को। आप हमें देख पा रही हैं? ऑडियोबल हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें, स्वागत है आपका। मंच को प्रणाम करती हूँ। LIV के सभी जो जुड़े हुए सदस्य हैं यहाँ और जो नहीं जुड़े हैं, सभी को प्रणाम करते हुए अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। एक सेकेंड में क्षमा चाहूंगी आदरणीय उलूपी जी, आप अपने आप को म्यूट कर लें। जी मैं शुरू करती हूँ। जी स्वागत है। नमन करती हूँ पावन मंच का सम्मान करती हूँ, उपस्थित सब नक्षत्रों का हृदय से गान करती हूँ। लिखी हूँ आज जो कविता आपके नाम करती हूँ, सभी सुधी जन को अंतस से मैं प्रणाम करती हूँ। और अभी हिंदी दिवस का, हिंदी पखवाड़ा का समय चल रहा है, तो हिंदी के लिए जो मेरी भावनाएं हैं उस पर कुछ पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ। हिंदी केवल नहीं है भाषा, भारत माँ की शान है। हिंदी केवल नहीं है भाषा, भारत माँ की शान है।
कोटि कोटि मनुजों के हित यह हिंद की पहचान है। कोटि कोटि मनुजों के हित यह हिंद की पहचान है। मान नहीं करते हिंदी का पुत्र व माँ को क्या जाने, पुत्र व माँ को क्या जाने। बिन माँ कैसे आते जग में, बिन माँ कैसे आते जग में। भूल वो क्षण भर में जाते, भूल वो क्षण भर में जाते। बानी अगर न होती स्वर में, बानी अगर न होती स्वर में। बात न अपनी कह पाते, बात न अपनी कह पाते। बिन मातृभाषा के जग में गीत कहाँ से रच पाते, गीत कहाँ से रच पाते। सौभाग्य से हिंदी हमारी मातृभाषा है। आदरणीय, मैं ऑडिएबल हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप तो बिना मातृभाषा के हम दुनिया की सैर नहीं कर सकते, अन्य भाषा सीख नहीं सकते। इसलिए हिंदी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए छंद के कुछ पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ। क्योंकि जब हम एक संकल्प लेके चलते हैं तो भगवान राम की प्रेरणा से काटना है। जीवन में चुनना होता है। क्योंकि भगवान श्री राम ने ही संघर्ष का रास्ता चुना था। तीनों लोक के स्वामी भूपर ये कैसे विचरण कर रहे हैं। हम चलते हैं अयोध्या धाम में जब भगवान श्री राम वन को गमन कर रहे थे। तीनों लोक के स्वामी भूपर ये कैसे विचरण कर रहे हैं। माथे न छत्र है, हस्त न चक्र है, बिन पने ये चरण रख रहे हैं। तीनों लोक के स्वामी भूपर ये कैसे विचरण कर रहे हैं। राज से सुख सब छोड़ अयोध्या में वन में सिया संगमन कर रहे हैं। तीन के बंधु सैया पे सोने वाले कैसे भूपर शयन कर रहे हैं। शेष के सैया पर सोने वाले कैसे भूपर शयन कर रहे हैं। आए हैं भक्त उदाहरण कारण प्रभु आज कितना यतन कर रहे हैं। आए हैं भक्त उदाहरण कारण प्रभु आज कितना जतन कर रहे हैं। हे भक्त वत्सल करुणा निधान ये लौकिक व्यथा सब सहन कर रहे हैं। तो हमारे आदरणीय जिन्होंने ये सब संकल्प लेकर बिहार को आगे लाने के लिए कृत संकल्प हैं और आप सब इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, वो सचमुच दूसरे के लिए जी रहे हैं। हम सब औरों के लिए जी रहे हैं और जागृत कर रहे हैं। तो कठिनाइयां भी आएंगी, संघर्ष के क्षण भी आएंगे और प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़ते जाएंगे। यही भगवान राम से प्रार्थना। धन्यवाद, सभी को सादर नमन। आप सबने धैर्य से मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अर्चना जी, आपकी प्रस्तुति बहुत खूबसूरत थी। आपने पूरा माहौल को भक्तिमय कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। और मुझे लगता है ज्योति जी के जितने भी नाम हमारे पास आए थे उन सबकी प्रस्तुति हो चुकी है। और
जी जी पल्लवी जी। तो प्रस्तुति सबकी हो चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर सत्यम भास्कर जुड़े हैं और अनिल झा जी जुड़े हैं। तो वो जी लोग हाँ, वो लोग कवि हृदय भी हैं। और डॉक्टर सत्यम भास्कर तो काफ़ी सारे कार्यक्रम भी करते रहते हैं दिल्ली में, और वो चिकित्सक भी हैं। और वो चिकित्सा अपने कार्य के बीच में भी ज्वाइन किए हैं। तो हम उनसे आग्रह करेंगे, अनिल जी से और डॉक्टर सत्यम भास्कर जी से, आपकी अनुमति लेकर पल्लवी जी, जी जी, कि अगर वो बिल्कुल लोग, हाँ स्वागत है, बिल्कुल जी, स्वागत अगर है। 2 शब्द वो लोग अगर कहना चाहें तो स्वागत है। तो डॉक्टर सत्यम भास्कर, अगर आप सुन पा रहे हैं और 2 शब्द हमसे साझा करना चाहेंगे तो स्वागत है। मुझे लगता है वो व्यस्त हो चुके हैं, हाँ, तो हम बीच में अनिल उनका, झा जी को, जी जी अनिल अनिल जी, झा जी, अगर आप सुन, हाँ जी 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 पल्लवी जी। अनिल झा जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैम, मैं सुन पा रहा हूँ। जी एक्चुअली क्या बहुत था बहुत, कि ये आज ना विश्वकर्मा पूजा है, तो इस वजह से काफी ज्यादा वो यहाँ पे शोर गुल हो रहा है। जी 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 मैं मैम, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जितने भी लोगों ने रचनाएं सुनाई हैं वो सही में बहुत अच्छी हैं। और मतलब मन द्रवित है और प्रसन्नित भी है, प्रसन्नचित्त भी है कि बहुत अच्छा हुआ है आज का कार्यक्रम। बाकी मैंने 4 लाइन अभी जस्ट ज्योति मैम सोच रहा था तो मैंने लिख दिया और चैट ग्रुप में है। मैं ऑफिस में आ ही रहा था, जी गाड़ी चला रहा था, जी इसलिए मैं जो जी ये था, इसलिए ये थी। जी। तो आप आपकी लोग वो, प्लीज। जी वो पंक्तियां हाँ। ही आपकी बहुत अच्छी हैं, अगर वही पढ़ दें तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल स्वागत है अनिल जी। जी मैं जस्ट अभी सोच ही रहा था कि साहित्य जो है वो कभी हमारे मंच होता है, कभी तंच हो देता है। जैसे अभी जितने भी लोगों ने पढ़े हैं, मैं कश्मीरा मैम को भी सुन रहा था और सबको मैंने सुना है, तो कभी मन छोड़ा है तो कभी तन छोड़ा है। साहित्य जो है वो सिर्फ लेखन पठन पाठन नहीं है। मैं नहीं मानता कि सिर्फ ये लिखना पढ़ना है या पढ़ाना है। साहित्य तो एक मार्मिकता है जो हमें विचारों से जोड़ता है। साहित्य एक सागर है जहां सब डूबना चाहते हैं। कोई अधिक डूबता है, कोई कम डूबता है। साहित्य जब हृदय छुए तो कोई तीर और तलवार उतना घायल नहीं कर सकता जितना साहित्य से लोग घायल होते हैं। तो साहित्य तो सर्वोपरि है और हिंदी भाषी है हम लोग। तो नमन है सभी मातृशक्ति को कि आप लोगों ने बहुत अच्छी रचनाएं दी हैं। तो मैं सभी मातृशक्ति को नमन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि साहित्य सिर्फ पठन पाठन की चीज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ डॉक्टर सत्यम भास्कर जी भी जुड़ चुके हैं ज्योति जी, तो हम उन्हें भी आमंत्रित कर लेते हैं। डॉक्टर सत्यम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी आज के कार्यक्रम पर अपने कुछ विचार दें, और अगर हो सके तो 4 पंक्तियां भी हम जरूर सुनना चाहेंगे। स्वागत है आपका। हाँ जी। जी और दूध थोड़ा कम है पर चाय बन जाएगी, बाकी पापा को बोल दूंगी। और जिनका भी माइक अनम्यूट है कृपया म्यूट कर लें। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी। जी बिल्कुल आ रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साहित्यिक सहयोगियों का। फिलहाल तो हमारा अभी आईसीयू वाला काम है। हमने कहा चलो थोड़ा सा अपना, और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे अभी अभी अनिल झा जी आए थे, मैं उनसे बहुत प्रेरित होता हूँ। और जितने भी अभी आप लोगों ने प्रस्तुति की, मैं करीबन आधा घंटा से मैं सुन रहा हूँ। उसके पहले सब जुड़ नहीं पाया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सबने हिंदी पर, और ख़ास करके हिंदी भाषी हो या ना हो, हमारा प्रेम हिंदी के लिए सदैव बना रहना चाहिए। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हिंदी को अगर हम समर्पित हैं तो हिंदी हमारे मार्ग को प्रशस्त करती ही रहेगी सदा सर्वदा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तू रख हौसला, हर फासला तय होगा, और मंजिल होगी कदमों में तेरे, आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साहित्यिक सहयोगियों का। मेरी फिर ड्यूटी अभी स्टार्ट हो जाएगी। सत्यम जी, हम आपसे प्रेरित होते हैं, आप हमसे नहीं। अरे नहीं नहीं, आप अनिल जी अब क्या बोलते हैं, आप तो हमारे मार्गदर्शक हैं।
बिल्कुल, बहुत ये बहुत 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 ही धन्यवाद। ये सब जो पल होते हैं बहुत ही प्रेरणा देने वाले होते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जुड़े रहकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साहित्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यम भास्कर जी। तो अभी कार्यक्रम के अगले चरण में हमारी जो अध्यक्ष हैं आदरणीय पुष्पा कुमारी पुष्प जी, हम उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे, हम उनको भी सुनना चाहेंगे। आपसे आग्रह है कि आप संक्षिप्त रूप में पूरे कार्यक्रम पे अपना विचार दें और अपनी भी एक छोटी सी रचना हमें जरूर हमारे समक्ष रखें। स्वागत है आपका। धन्यवाद पल्लवी जी, आपने हमें इस मंच से जोड़ा और इतने विद्वत जनों से परिचित होने का मुझे मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापन करती हूँ। और अभी अभी अनिल जी ने एक बात कही कि साहित्य एक भाव है जो विचारों को जोड़ता है, और मैं भी यहाँ आकर आप सबसे जुड़ी हूँ तो विचारों के माध्यम से ही। विचार ऐसे हैं आप लोगों के कि जिससे जुड़े बिना इंसान रह नहीं सकता। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर स्वभाव, बहुत सुंदर भाषा और शब्दों का जो संयोजन कविताओं में था और लयबद्ध तरीके से जो यहाँ प्रस्तुति हुई है वो बहुत खूबसूरत है। और डॉक्टर सत्यम भास्कर जी ने भी जो बात कही कि हिंदी के प्रति समर्पित होना, चाहे हम किसी भी भाषा को बिलोंग करते हों, हम भोजपुरी बोलते हों, हम बज्जिका बोलते हों, लेकिन हमें हिंदी के प्रति समर्पित होना चाहिए, तभी हिंदी का विकास संभव है ना। तो बहुत सुंदर बात कही और यही विचार है जो हमें जोड़ते हैं आपस में। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन आज की जो प्रस्तुति हुई बहुत सुंदर, बिल्कुल शेखर जी से शुरू होकर डॉक्टर सत्यम भास्कर जी तक गई है और बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। और उलूपी जी ने जो सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया था, उन्होंने मेरा मन बहुत मोहा है, उनसे मैं पर्सनली बात करूंगी, और बहुत खूबसूरत उन्होंने गाया था। और अब हम चलते हैं एक छोटी सी कविता की ओर। यहाँ हम महिलाओं की उपस्थिति बहुत ज्यादा थी और इस वजह से मैं आप सबको समर्पित करती हूँ एक कविता। उम्मीद करती हूँ हमारे जो पुरुष सदस्य यहाँ हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा, उम्मीद करती हूँ। और आते हैं अपनी कविता पर। हिना के पत्तों सी औरत। हिना यानी कि मेहंदी, हिना की पत्तों सी औरत। एक औरत जो जल्दबाजी में घर से निकल जाती है, एक औरत जो जल्दबाजी में घर से निकल जाती है, एक औरत जो इजाजत के बिना दहलीज नहीं लांघती है, एक वो भी औरत जो घर के लिए कमाती है, एक वो भी औरत जो तुम्हारे कमाए में से ही घर के लिए बचाती है। औरत हिना के पत्तों सी जिंदगी भर कूटती है, पीसती है, अपनी ख्वाहिशों को सुखाती है, घर के हर कोने को सजाती है, मिट जाती है अपनी खुशबू, अपनी छाप छोड़ जाती है, पिता बनने में सहयोग करती है, पति को घर का अच्छा बेटा बनाने में अपने अरमानों से वियोग करती है। वही रिश्ता सवालों की झड़ी लगाता है, दरवाजा देर से खुलने पर सवाल, घर देर से पहुंचने पर बवाल। औरत हर समस्या सुलझाती है, बस एक खुद को ही जीवन भर हर समस्या में उलझाती है। हर रिश्ता कोशिश कर निभाती है, खुद से खुद का रिश्ता वो कभी समझ नहीं पाती है। घर से निकलना हो या दुनिया से जाना, अंत तक उसे उन्हीं अपनों की चिंता सताती है। न तो कोई औरत को समझ पाता है, न वो ताउम्र खुद को समझ पाती है। औरत हिना के पत्तों सी होती है। तो ये कविता आप सबको समर्पित है। बहुत सुंदर आप सबों ने प्रस्तुति दी, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके साथ जुड़कर, और मैं ऐसे ही आप सबके साथ जुड़ी रहूंगी। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद ही आप सबका। मार्मिक, बहुत ही भावपूर्ण, आपने मतलब भावुक कर दिया पुष्पा जी। बहुत ही सुंदर रचना औरतों के ऊपर और बिल्कुल सत्य को दर्शाती हुई रचना थी आपकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अभी कार्यक्रम अपने पूर्णता पर है, तो मैं अब सादर आमंत्रित करूंगी आदरणीय ज्योति झा जी को आभार प्रदर्शन के लिए। लेकिन उससे पहले जो एक चीज मैं भूल गई, जो कार्यक्रम की शुरुआत में ही करना था मुझे, कि आदरणीय ज्योति झा जी को बहुत बहुत बधाई। उन्हें टॉप इंडियन 50 आइकॉन से अभी अभी सम्मानित किया गया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई ज्योति जी, और बहुत शुभकामनाएं आपको हम सभी की तरफ से। तो सादर स्वागत है आपका, आप आए और आभार प्रदर्शन करें कार्यक्रम के लिए। जी पल्लवी जी, मैं भी ये कहना चाह रहा था पहले, लेकिन मैंने सोचा कि आप अगर बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। जी जी तो जी, ज्योति झा जी को इसलिए बिल्कुल हमने फोटो देखा, वीडियो देखा, बहुत जी अच्छा लगा कि एक मातृशक्ति हमारी यहाँ तक पहुंच चुकी है। और काफी ज्यादा नेम फेम इनके साथ रहे और ऐसे ही आता रहे, यही हमारी बिल्कुल, शुभकामनाएं हैं इनके लिए। हम सभी की तरफ से ये शुभकामनाएं हैं आपके लिए ज्योति जी, बहुत बहुत हाँ, बधाई आपको। और आप आए ये और हम सभी आभार। का सौभाग्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए सौभाग्य की बात है आप लोगों से इतना उत्साह और इतना प्रोत्साहन और ये शुभकामनाएं मिलना। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब ऐसे ही मंचों पर पहुंचे और ऐसे ही प्रगति करें। और सितारों की महफिल में जब साहित्य पहुंच गया तो एक उम्मीद बंध गई कि साहित्य सर्वव्यापी है और साहित्य हर जगह समाहित है। तो ये सच में बहुत बड़ी उपलब्धि हम सभी के लिए है और इसका प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए गौरवान्वित हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आज के कार्यक्रम की जो बात करें तो सबसे पहले पल्लवी जी को बहुत बहुत बधाई और उन्होंने धन्यवाद उनका करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से इस कार्यक्रम का संचालन किया, नेतृत्व किया, शुरू से लेकर के इसकी रूपरेखा से लेकर के अभी समापन तक बहुत अच्छे से इन्होंने इसे संभाला और इसका नियंत्रण किया। और हमारी अध्यक्ष महोदया जो हैं पुष्पा जी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने अपना समय दिया और इतने अच्छे से सबको सुनकर इतनी अच्छी बातें कहीं सबके बारे में, सबका विश्लेषण, और उनकी अपनी जो कविता है जो इतनी मार्मिक रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया और जो बहुत सत्य है, जो दिल को छू जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आप सभी उपस्थित जितने लोग हैं जिन्होंने अपना समय दिया और साहित्य के माध्यम से ये जो अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार, उसके संदेशों को कैसे हम प्रचार प्रसार के रूप में आगे बढ़ाते हैं। और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय विकास वैभव सर का सबसे पहले धन्यवाद करेंगे हम सब, क्योंकि उनकी वजह से आज ये मंच मिला है हमें, ताकि हम सब यहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति साहित्य के द्वारा दे पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आशा करती हूँ ये सिलसिला चलता रहेगा और ये जो जुड़ाव है वो और गहरा होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य द्वारा प्रेरणा प्रसार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कार्यक्रम का यहीं पे समापन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सभी जितने भी प्रतिभागी आज जुड़े हैं उन सबका मैं एक विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज जिस तरह से समय का हम सबने मिलकर ध्यान रखा है, वो हमारे लिए वो भी एक बड़ी उपलब्धि मैं इसको कहूंगी, कि हमने साहित्य की गरिमा का और मंच की गरिमा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बस एक बात और आपकी अनुमति से कहूंगी पल्लवी जी। जी चूंकि बिल्कुल बिल्कुल। सबका सबका नाम ले लिया है हमने, तो नंद कुमार मिश्र जी जो कि लगातार जुड़े हुए हैं जी और जी सबके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी दिए हैं। तो आपका जी। बहुत बहुत आभार नंद कुमार मिश्र जी। तो अगली बार हम जरूर आपको फिर से सुनेंगे। तो धन्यवाद हमें अपना समय और अपना आशीर्वाद देने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।